नमस्कार। हिंदी दिवस के मौके पर डीडी असम के दर्शकों का मैं रविशंकर रवि स्वागत करता हूं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा, संपर्क की भाषा और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा हिंदी दिवस के मौके पर कि हिंदी की वैज्ञानिकता, हिंदी की मौलिकता, हिंदी की सहजता ही इसे बहुत बड़ी भाषा बनाती है। और यही वजह है कि हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, या जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसे पढ़ा जाता है। हिंदी की सहजता, मधुरता और हिंदी की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो सभी भारतीय भाषाएं हैं उनको लेकर चलती है, उनके शब्दों को ग्रहण करती है, चाहे वो असमिया हो, मणिपुरी हो, नेपाली हो, बंगला हो। भारत की तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी में उन भाषाओं के शब्द भरे हुए हैं। आपको जल भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। ये खासियत है हिंदी की, और यही वजह है कि हिंदी सबको बहुत ही सहज और सरल भाषा लगती है। आज इस मौके पर हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ कविताएं, कुछ गीत और अलग अलग रंग, अलग अलग रूप आपको आज के इस कार्यक्रम में दिखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। हम कार्यक्रम को आगे ले जाएं, इसके पहले मैं चाहता हूं आपसे, हमारे जो लोग मेहमान हैं आज हमारे साथ, उनसे आपका एक परिचय हो जाए। हमारी सहयोगी मेधावी वर्मा हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं समर्थ कवि, हिंदी के गीतकार नीरज श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ असमिया और हिंदी के एक साथ सशक्त और समर्थ कवि किशोर कुमार जैन साहब हैं, जिनका जितना प्रभाव असमिया पर है उतना ही प्रभाव इनका हिंदी पर ही है। तो मेधावी, आज के इस कार्यक्रम को आप कैसे शुरू करती हैं, कैसे आगे ले जाना चाहती हैं? सर, आपने तो मतलब गागर में सागर भर दिया है 2 मिनट के अंदर, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश करनी है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सब हमारे श्रोतागण की हिंदी मातृभाषा है, और मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। और आई थिंक माँ की भाषा को बहुत ज़्यादा मतलब विस्तार से बताने की, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जिससे देवनागरी जो संस्कृत भाषा है उससे हिंदी का उद्गत हुआ। और हिंदी भाषा ऐसे ही, चाहे आप असमीज हो, चाहे आप बंगाली हो, बहुत बहुत समानताएं मिलती जुलती हैं। तो आज जो ये कार्यक्रम है, ये केवल कवि सम्मेलन ना होकर ये केवल गीत का, हम अपनी मातृ यानी अपनी माता के बारे में, तो माँ तो एक विशाल जो है उसको कोई बांधा नहीं जा सकता। तो आज हमारी चर्चा का विषय में कविताएं भी आएंगी, आज हमारी चर्चा के विषय में गीत मालाएं भी आएंगी, आज हमारी चर्चा के विषय में हिंदी से जुड़ी संस्कृति भी आएगी, हिंदी का इतिहास भी आएगा। तो इस तरीके से वृहद आकार में आज हम अपनी मातृभाषा की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मुझसे बहुत अच्छे अच्छे कवि जो बैठे हैं, आज मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहूँगी, और कुछ अपना भी जो कोशिशें मैंने की हैं उन्हें मुकम्मल बनाना चाहूँगी। तो शुरुआत सर आई थिंक करना चाहिए मैं चाहता हूँ कि जो माहौल है जी, जो तनाव है, जो भय है, जो आतंक है, और जिसकी वजह से हम सारे लोगों को 2 गज की दूरी बरतनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आदमी अकेलापन सा महसूस कर रहा है, अवसाद उसको घेर रहा है। तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि हम प्रेम की बात करें, क्योंकि जैसे ही हम प्रेम की बात करते हैं हमारा हृदय खुलने लगता है, विस्तार रूप लेने लगता है। तो मैं चाहूंगा नीरज श्रीवास्तव जी से कि वो प्रेम रस का स्वाद हमारे दर्शकों को चखाएं और इस कार्यक्रम को एक नया मुकाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मित्रों, आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, और हम ऐसे जीव हैं जो केवल शब्दों से भाव नहीं समझते, हम तो मौन को भी समझ लेने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। साहित्यकार
रचनाकार, उसकी रचना धर्मिता केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती। भावों का एक ऐसा अदृश्य आकाश है जहां पर भी वो विचरण करता है और अपनी बातों को कह पाता है, समझ पाता है और एहसास कर पाता है। एक बहुत बड़े हिंदी कवि हुए हैं, उन्होंने कहा ही था, जैसा भी रवि जी कह रहे थे कि बड़ा शोक का माहौल चल रहा है, विषाद का माहौल चल रहा है। सामान्यतः किसी भी प्रकार की रचना सृष्टि में होती है तो उसके पहले पीड़ा से गुजरना पड़ता है। बच्चा भी संसार में आता है तो मां को भी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो किसी भी नए सृजन के लिए इस पीड़ा का दौर एक अनिवार्य आवश्यकता है। बेशक। और इसीलिए किसी रचनाकार ने लिखा है कि विरहा होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और बहुत ऐसे ही भावों को लेकर के हम हिंदी के सभी ऋणी हैं। ये वो भाषा है जिसने हम सब की पहचान बनाई है। हमें आज, हम जिस भी क्षेत्र में है, लोग हमें जानते तो हमारी भाषा के कारण हमें जानते। हम सभी अपनी माँ हिंदी के ऋणी हैं। और जो कविता के बारे में रवि जी कह रहे थे, तो कविता का जो जन्म होता है वह पीड़ा से ही होता है। वाल्मीकि जब क्रौंच का वध देखते हैं और उसकी पीड़ा उन्हें रामायण का सृजन करता बना देती है, तो आज उस पीड़ा के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। बेशक, बेशक। उस पीड़ा का ऋणी रहूंगा, उस पीड़ा का ऋणी रहूंगा, जिसने गीत संवारे हैं, जिसने गीत संवारे हैं। उस स्याही का ऋण है मुझ पर, उस स्याही का ऋण है मुझ पर, जिसके दर्द कंवारे हैं, जिसके दर्द कंवारे हैं। उस पीड़ा का ऋणी रहूंगा, जिसने गीत संवारे हैं, जिसके दर्द कंवारे हैं। उर में भावों के ईंधन को पीड़ा की तीली ने बाला। उर में भावों के ईंधन को पीड़ा की तीली ने बाला। लपटों सी कविता तब निकली, अंतस में भर गया उजाला। लपटों सी कविता तब निकली, अंतस में भर गया उजाला। आज उसी तपिश के कारण, आज उसी तपिश के कारण, गाती गीत बहारें हैं, गाती गीत बहारें हैं। उस पीड़ा का ऋणी रहूंगा, जिसने गीत संवारे हैं, जिसके दर्द कंवारे हैं। पाकर प्रथम तपिश पीड़ा की, अंतर अहम हिमालय पिघला। जब तक जीवन में कष्ट नहीं आते तो व्यक्ति का अहंकार उसको पता नहीं क्या से क्या बना कर रखता है। और इसीलिए कहता हूं कि पाकर प्रथम तपिश पीड़ा की, अंतर अहम हिमालय पिघला। पहला परिचय था खुद से ही, जीवन गगन में छाए बदरा।
मूक संवेदन में तब पहली, मूक संवेदन में तब पहली बरसी गीत फुहारे हैं, बरसी गीत फुहारे हैं। उस पीड़ा का ऋणी रहूंगा जिसने गीत संवारे हैं, जिसके दर्द कंवारे हैं। ऋणी रहेंगे ताल छंद स्वर, ऋणी रहेंगे एक एक अक्षर, ऋणी रहेंगे ताल छंद स्वर, ऋणी रहेंगे एक एक अक्षर। हर संवेदन ऋणी रहेगा, ऋणी रहेगा कवि का अंतर। हर संवेदन ऋणी रहेगा, ऋणी रहेगा कवि का अंतर। कलम क्षितिज की नाम तुम्हारे, कलम क्षितिज की नाम तुम्हारे, गीत सभी तुम पे वारे हैं। उस पीड़ा का ऋणी रहूंगा जिसने गीत संवारे हैं, जिसके दर्द कंवारे हैं, जिसने गीत संवारे हैं। वाह नीरज जी, आपने तो माने जो आगाज किया है, जो आरंभ किया है आज के इस कार्यक्रम का, और वो शब्द छंद और इतने सही। यही देखिए, किसी भी भाषा की सबसे बड़ी ताकत उसके शब्द होते हैं, और कई जगह सिर्फ एक अक्षर का शब्द भी इतना व्यापक प्रभावकारी होता है, उसको उसका बखान करने में एकाक ग्रंथ की रचना हो सकती है। तो शब्दों की ताकत, शब्दों का प्रवाह, शब्दों की कोमलता, शब्दों की समग्रता, ये सारी चीजें हैं जो भाषा को समृद्ध करती हैं। अब जैसे प्रकृति की बात आई, पीड़ा की बात आई, तो मुझे डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक गीत का, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया था, छोटी सी एक कविता है, मैं शेयर करना चाहूंगा। और आज के जो माहौल, उस समय जो उन्होंने महसूस किया था, बहुत बीमार है पृथ्वी, बहुत बीमार है पृथ्वी, शब्द और सुरों की पृथ्वी पर, शब्द और सुरों की पृथ्वी पर कई तरह के मजाक किए गए। क्या बात है, बढ़िया। जीवन बोध की सच्चाइयों का, जीवन बोध की सच्चाइयों का विश्लेषण करते हुए मैं परम आनंद की स्थिति में हूं, मैं जी रहा हूं समय के आगे आगे, मैं जी रहा हूं समय के आगे आगे। आत्ममंथन के लिए, आत्ममंथन के लिए रहूंगा साधारण लोगों के बीच, लेकिन असाधारण की तरह। क्या बात, क्या बात। आत्ममंथन के लिए रहूंगा साधारण लोगों के बीच, लेकिन असाधारण की तरह। मेरे गीतों के शब्द बेहद सजल, मेरे गीतों के शब्द बेहद सजल, नम माटी की सुर की तरह। क्या नम माटी की सुर की तरह। मुक्त आकाश, मुक्त पृथ्वी, मुक्त सागर की लहरें। बहुत बीमार है पृथ्वी, चारों तरफ देखता हूं हिंसा। प्रत्येक गांव में आए शांति के गीत, लाए जीवन में उजियाला। यह कामना थी उस महान गायक की, उस महान कवि। बढ़िया, बहुत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दरखास्त करूंगा, आग्रह करूंगा किशोर कुमार जैन साहब से, जो लगातार हिंदी और असमिया में लिखते रहे हैं। असमिया में इनकी कई पुस्तकें भी आई है, असम साहित्य सभा की नियमित गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार दो भाषाओं के बीच सेतु का भी काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में
इनकी अनुदित रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। किशोर कुमार जैन जी। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। पहली कविता के रूप में मैं यही बोलूँगा, मैंने सीख लिया है कविता लिखना। बहुत अच्छा शीर्षक। अब तो मैं भी सुना सकता हूँ आपको प्यार भरी बातें। अच्छा। वो सुहाना मौसम, बारिश की रिमझिम फुहार, ब्रह्मपुत्र की निश्चल धारा, रोमांचित हो उठे तन मन सारा। अब तो मैं भी सुना सकता हूँ आपको प्यार भरी बातें, वो सुहाना मौसम, बारिश की रिमझिम फुहार, ब्रह्मपुत्र की निश्चल धारा, रोमांचित हो उठे तन मन सारा। क्योंकि मैंने सीख लिया है कविता लिखना। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि मैंने सीख लिया है कविता लिखना। अब तो मैं भी दिखला सकता हूँ, अब तो मैं भी दिखला सकता हूँ आपको अहंकार भरी बातें, वो भूकंप से गिरती इमारतें, बाढ़ में डूबते मकान, ब्रह्मपुत्र का रौद्र रूप। अच्छा जी। अब तो मैं भी दिखला सकता हूँ आपको अहंकार भरी बातें, वो भूकंप से गिरती इमारतें, बाढ़ में डूबते मकान, ब्रह्मपुत्र का रौद्र रूप। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कविता की संवेदनशीलता। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कविता की अच्छा है, संवेदनशीलता। अब तो समझा सकता हूँ मैं आपको जीवन की बिगड़ी बातें, घर परिवार के बिगड़ते संबंध, प्यार के बदलते मायने, नारी का पल पल बदलता रूप। अब तो मैं समझा सकता हूँ आपको जीवन की बिगड़ी बातें, घर परिवार के बिगड़ते संबंध, प्यार के बदलते मायने, नारी का पल पल बदलता रूप। क्योंकि मैं महसूस करने लगा हूँ कविता की भावनाओं को। क्या बात है। क्योंकि मैं महसूस करने लगा अच्छा। हूँ कविताओं की भावनाओं को। अब तो मैं हंसा भी सकता हूँ आपको, पति पत्नी के चुटकुले सुनाकर, जात पात को निशाना बनाकर, आपकी नकल उतारकर, प्रेमी प्रेमिका के इशारों को दिखाकर, महंगाई में डूबे गरीबों के लतीफे सुनाकर। अब तो मैं हंसा भी सकता हूँ आपको, पति पत्नी के चुटकुले सुनाकर, जात पात को निशाना बनाकर, आपकी नकल उतारकर, प्रेमी प्रेमिका के इशारों को दिखाकर, महंगाई में डूबे गरीबों के लतीफे सुनाकर। क्योंकि मैंने पा लिया है कविता में जग हंसाई का मर्म। क्या बात। जग हंसाई का मर्म। क्योंकि मैंने पा लिया है कविता में जग हंसाई का मर्म। बन जाए कोई बात अगर लिख डाले आज भी आम आदमी की दुख गाथा का रामायण, देशभक्ति के नाम पर राजनेताओं का लिख डाले कोई एक महाभारत, आम आदमी तो खुश है चाहे तुम कुछ भी छीन लो, आम आदमी तो दुखी ही रहेगा चाहे तुम कुछ भी दे दो। बन जाए कोई बात अगर लिख डाले आज भी आम आदमी की दुख गाथा का रामायण, देशभक्ति के नाम पर राजनेताओं का लिख डाले कोई एक महाभारत, आम आदमी तो खुश है चाहे तुम कुछ भी छीन लो, आम आदमी तो दुखी ही रहेगा चाहे तुम कुछ भी दे दो। क्योंकि सब कुछ लिखा जा सकता है कविता में। क्या बात, क्या बात, सब कुछ लिखा जा सकता है कविता में। कविता तो ऐसा गागर है, कविता तो ऐसा गागर है जिसमें भर जाए सागर है। और मैंने सीख लिया है कविता लिखना, और मैंने सीख लिया है कविता लिखना, सुख में भी दुख में भी। बहुत अच्छा, सुख में भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किशोर जी, आपने जिस ढंग से इसमें बहुत कुछ कह दिया और एक चुभा हुआ व्यंग भी है जी। असल में कविता क्या होती है सर अपने आप में, धीरे धीरे कविता की भावनाओं को समझने लगे जी। अच्छा, तब भाभी जी का नाम तो कविता नहीं है। तो आज जैसे ये मंच सर, रवि सर मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, जी, ये जी, कविता बोलिए। हिंदी का जो मंच है, तो क्यों ना हिंदी के ऊपर एक मेरी लिखी हुई पंक्तियां हैं कुछ। बिल्कुल, जी, स्वागत है, स्वागत है। तो क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है तो हिंदी को सबसे ज्यादा स्वागत। तो ये यहाँ पर मेरी चंद लिखी हुई पंक्तियां हैं। हिंदी कब तक मौन रहेगी ये दुख और अपमान लिए, है तू हिंद की मातृभाषा इस कलंक का भान लिए। जिस भाषा में लोरी आई हमें रात सुलाने को, जिस भाषा में लोरी आई हमें रात सुलाने को, वो ही देश ही छोटा पड़ गया तेरी लाज बचाने को। हिंदी कब तक मौन रहेगी ये दुख और अपमान लिए, है तू हिंद की मातृभाषा इस कलंक का भान लिए। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो आज जो हिंदी की जो दशा और दिशा है, जो माँ है हमारी, लोरी जो रात में हम सोते थे, हमारे आज भी मुझे याद है मेरे पिताजी छत पे बैठ के हमें रानी दुर्गावती की कहानियों से हमें सींचा गया, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों से हमें सींचा। वो संस्कृति हमारे अंदर
पिरोई गई है कि तुम्हें भी आकर ऐसी गृहिणी बनना है। तो उस हिंदी को आज बोलते हुए बच्चे, कॉन्वेंट के बच्चे, मैंने सुना है मेरी एक पड़ोस में बेटी की रहती है कि आंटी मुझे 10 रुपये फाइन देना पड़ा, क्यों कि मैं सेंट मैरीज में पढ़ती हूँ और मैंने आज हिंदी में बात कर ली। तो ये हिंदी कब तक मौन रहेगी, ये दुख और अपमान लिए है तो हिंद की मातृभाषा इस कलंक का भान लिए। तो कहने का मतलब ये है, हिंदी बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या आपको कम नॉलेज है, बल्कि ये एक अपनी माता के प्रति एक बहुत बड़ा भाव है। और मैं तमाम इस मंच के माध्यम से जो स्कूल हैं, कॉन्वेंट हैं, उनसे भी कि अगर आप इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश को करते हैं तो हिंदी के पीरियड में कम से कम ऐसा रहने दीजिए कि हिंदी में साइन हो, हिंदी में बात हो, जिससे बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से कहीं अलग ना हो जाए। नहीं, और मेरा ये मानना भी है कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, सब हर मातृभाषा, जी। बच्चे अपनी मातृभाषा में हस्ताक्षर करें, यह ज्ञान उनको होना चाहिए। और मातृभाषा में जितनी भाषा ज्यादा ग्रहण करते हैं बच्चे, ज्ञान जितना ज्यादा ग्रहण करते हैं, इसीलिए भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मातृभाषाओं में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने की वकालत की गई है। अपनी माँ को नहीं जानेंगे तो किससे जानेंगे? जी, बहुत ही जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपने कोई कविता यहाँ पर सुनाना चाहें तो उसकी आगे तैयार रहें, और मैं आपको आमंत्रित करूंगा अगली बार कविता पढ़ने के लिए। और ये जो नीरज जी, ये जो माहौल है किशोर जी, आजकल जिधर देखो उधर कोरोना कोरोना कोरोना, तो उस पर चंद पंक्तियां हैं। स्वागत है रवि जी। वे दोस्त हैं, वे दोस्त हैं, जब मिलते थे तपाक से हाथ मिलाते थे, गले लगाते थे। क्या बात। वे दोस्त हैं, जब मिलते थे तपाक से हाथ मिलाते थे, गले लगाते थे। अब 2 गज की दूरी बनाकर मिलते हैं, सिर्फ आंखों से बात होती है। बढ़िया। क्यों? सिर्फ आंखों से बात होती है। मुस्कान देखे उनका तो अरसा बीत गया, मुस्कान देखे उनका तो अरसा बीत गया, बीच में मास्क का पर्दा आ गया, बीच में मास्क का पर्दा आ गया। कैसा युग आ गया, बड़ों के चरण स्पर्श पर भी रोक लग गई। कैसा युग आ गया, बड़े के चरण स्पर्श पर भी रोक लग गई। दूर से ही हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं, दूर से ही हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं। कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, अब दिन में कई बार अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगाना होता है। अब उसका परिणाम क्या हुआ, कभी पिया ही नहीं, लेकिन सैनिटाइजर की बदबू को सूंघ बगल वाला शराबी समझता है। अंतिम संस्कार में बात, अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात तो दूर, अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात तो दूर, हाल ये ही है कि अस्पतालों में भी अपनों से मिलना मुश्किल हो गया। क्या बात, क्या बात। अस्पताल में भी अपनों से मिलना मुश्किल हो गया है। यदि कोरोना की वजह से, यदि कोरोना की वजह से किसी का बाप गुजर गया तो, यदि कोरोना की वजह से किसी का बाप गुजर गया तो, चाह कर भी बेटा अर्थी में कंधा नहीं दे पाता है, चाह कर भी बेटा अर्थी में कंधा नहीं दे पाता है। रिश्तेदार दूर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्राद्ध में भाग लेते हैं, वर्चुअल श्रद्धांजलि देते हैं, वर्चुअल श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल मानना जरूरी हो, क्योंकि प्रोटोकॉल मानना जरूरी हो गया है। अकेले होने का खतरा बढ़ गया है, अवसाद निराशा फैल गई है, इसलिए बाहर की दुनिया को देखना जरूरी है। 2 गज की दूरी ही सही, लेकिन सारे दोस्तों से मिलना जरूरी है और मिलकर ठहाका लगाना जरूरी है। कोरोना से लड़ना है लेकिन डरना नहीं, अब तो कोरोना के साथ ही जीना है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, नए रंग के रूप में आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा विराम।
नमस्कार, एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हिंदी हैं हम, और इस कार्यक्रम में आज हम सुन रहे हैं कविताएं, हिंदी की कविताएं, हिंदी के श्रेष्ठ कवियों के साथ। और कहते भी हैं कि सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। जब कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार मैं फिर से नीरज श्रीवास्तव के पास जाना चाहता हूँ। कुछ गीत, कुछ कविताएं, कुछ शब्द, कुछ वाक्य। नीरज जी। रवि जी, इस दूसरे चरण में मैं कुछ मुक्तक आपसे बांटता हूं जी। इसके बाद गीत पर आता हूं। ठीक। प्रेम की बात कही है तो कुछ मुक्तक प्रेम पर ही आप सबके सामने रखता हूं। मेरी यादों में, सांसों में, धड़कन में तुम, मेरी यादों में, सांसों में, धड़कन में तुम, खूब ख्वाबों में आकर सताते हो तुम। बहुत अच्छे। मेरी यादों में, सांसों में, धड़कन में तुम, खूब ख्वाबों में आकर सताते हो तुम। मैंने करवट बदल कर भी देख लिया, मैंने करवट बदल कर भी देख लिया, उस तरफ भी बहुत याद आते हो तुम। मेरी यादों में, सांसों में, धड़कन में तुम। बहुत सही। तेरी आँखों की कोरों ने सब कह दिया, अनकहा अब यहाँ कुछ रहा ही नहीं। तेरी आँखों की कोरों ने सब कह दिया, अनकहा अब यहाँ कुछ रहा ही नहीं। तेरी भीगी सी पलकों ने विदा जब कहा, तेरी भीगी सी पलकों ने विदा जब कहा, मेरा मुझ में बचा कुछ रहा ही नहीं। मेरी यादों में, सांसों में, धड़कन में तुम, खूब ख्वाबों में आकर सताते हो तुम। मैंने करवट बदल कर भी देख लिया, उस तरफ भी बहुत याद आते हो तुम। मेरी यादों में, सांसों में, धड़कन में तुम। और एक गीत आप सबके सामने रखता हूं। जी बेशक। अभी जब पहला दौर था तो मैंने कहा था कि सृजन पीड़ा से होकर ही होता है। अक्सर जीवन में जब दुख आता है ना, तो लोग किसी से अपना दुख बांट लेते हैं, कह लेते हैं, रो लेते हैं और अपने आप को हल्का करते हैं। लेकिन जो रचनाकार है, साहित्यकार है, ये न तो अपना दुख किसी से कहता है, न आंखों से आंसू बहाता है। इसके आंसू निकलते हैं, लेकिन उसकी अपनी कलम से स्याही के रूप में निकलते हैं, जो कागज पर गिरकर कभी गीत, कभी गजल का या साहित्य की अन्य विधाओं का रूप ले लेते हैं। उसी पर एक गीत आप सबको नजर करता हूं मैं। बह चले जो अश्क कलम से,
कागजों पे गीत बन गए, बह चले जो अश्क कलम से, कागजों पे गीत बन गए। ताल सभी दर्द के मिले, ताल सभी दर्द के मिले, जीवन संगीत बन गए, बह चले जो अश्क कलम से, कागजों पे गीत बन गए। दर्द के उद्गार मेरे गीत, दर्द के सिंगार मेरे गीत, दर्द के उद्गार मेरे गीत, दर्द के सिंगार मेरे गीत। यही जमी है दर्द की, यही जमी है दर्द की, दर्द के संसार मेरे गीत। दर्द के दर्द संसार दफन मेरे गीत। जो हृदय में, दर्द दफन जो हृदय में, मेरे मन मीत वाह, बन वाह, गए, वाह, मेरी बह खूब, चले क्या जो अश्क कलम से, कागजों पे गीत बन गए। ताल सभी दर्द के मिले, ताल सभी दर्द के मिले, जीवन संगीत बन गए, बहुत सारे। बह चले जो अश्क कलम से, कागजों पे गीत बन गए। दर्द के संबंध मेरे गीत, दर्द के अनुबंध मेरे गीत, दर्द के संबंध मेरे गीत, दर्द के अनुबंध मेरे गीत। दर्द के हम दर्द ये ही हैं, बहुत अच्छे। दर्द के हम दर्द ये ही हैं, दर्द के हर बंद मेरे गीत, दर्द के हम दर्द ये ही हैं, दर्द के हर बंद मेरे गीत। बंसुरी में तान दर्द की, बंसुरी में तान दर्द की, राधा की प्रीत बन गए, बह चले जो अश्क कलम से, कागजों पे गीत बन गए। ताल सभी दर्द के मिले, ताल सभी दर्द के मिले, जीवन संगीत बन गए, बहुत खूब, बह बहुत चले जो अश्क कलम से, कागजों पे गीत बन गए, जीवन संगीत बन गए, मेरे मन मीत बन गए, राधा की प्रीत बन गए। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नीरज जी, आपने बिल्कुल समा बहुत बांध दी। मैं माधवी वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप जी, एक जैसे अपनी कि रचना सुनाएं। जी, नीरज सर ने जैसे कि जो प्यार और जो विरह का जो एक जी। माहौल बनाया है, तो इसी माहौल को थोड़ा आगे, क्योंकि दर्द में भी एक दवा होती है, दर्द हाँ, दर्द दवा दर्द है, ही दर्द हम दुआ दर्द है बन गया। जी। तो दर्द के बिना जीवन अधूरा सही। है, तो इसी दर्द को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेरी छोटी सी रचना है। हाँ। रात के कुछ पहर बाकी हैं, रात के कुछ पहर बाकी हैं, चांद तो पूरा है पर तारे जरा दागी हैं। दागी है कि बात सुनते नहीं, और चांद को भी अपने सीपों की चादर में बुनते नहीं। कहते हैं इस कमबख्त को गुरु हो चला, इसे बड़ा होने का शुरू हो चला। चांद बेजा अपनी तन्हाइयों से बेजा घबराता है, पर वो अपने बड़े होने की कीमत तन्हाइयों से चुकाता है। चाहता है, हाँ चाहता है कि आगे बढ़ वो अपने एहसास का माथा चूम ले, अपने होने की चहक में थोड़ी देर झूम ले, पर बेजा कोई मुकम्मल सिरा कहाँ पाता है। हाँ, रात के कुछ पहर बाकी हैं, चांद तो पूरा है पर तारे जरा दागी हैं। क्या बात। रात ने लंबा होना शुरू कर दिया,
दर्द ने अब जमना शुरू कर दिया, अब कहा जाएगा नहीं, हूक भी गर उठी तो सहा जाएगा नहीं, हूक भी गर उठी तो सहा जाएगा नहीं, कि रुखसते पैगाम पर अब दस्तखत करते हैं, कि रुखसते पैगाम पर दस्तखत करते हैं, और अब जा हम भी उन दागी तारों के बीच टकते हैं, कि रात के कुछ पहर बाकी है, चांद तो पूरा है पर दागी तारे जरा दागी हैं, चांद तो पूरा है पर तारे जरा दागी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी अच्छे भाव। अच्छी पंक्ति है। जी, तो यहाँ पर एक जो वही तन्हाई, जो बहुत सारे भीड़ के बीच में भी बैठा हुआ है, और लोग बेचारे उसकी तन्हाई को उसकी मतलब उसके गुरूर में समझ कि चांद तो चाहता है कि आगे बढ़, वो मतलब माथा चूम ले, अपने होने की चहक पर बेजा अपनी मुकम्मल कहाँ, तो एक तरीके से जो मतलब उसकी जो दुख है, उसका तकलीफ है, उसको उसका एक गुरूर समझा जा रहा है। तो उस एक कश्मकश में एक इंसान है जो अपनी कुछ रचनाएं, विरह जिसे कह सकते हैं आप, दर्द कह सकते हैं, बेशक। तो वो उसकी वो रचना करता है। और सर यहाँ पे एक क्योंकि एक माहौल चला हुआ है कविताओं का, तो एक मेरी रचना है जो एक थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण के बारे में भी मैंने थोड़ी 4 पंक्तियां लिखी हैं। बोलिए बोलिए। जी, प्रति चेष्टा के अनुवेगों ने मुझे सताया रात भर, समझ एक निर्मल कुसुम मुझे रुलाया रात भर, काली रात थी करतूतों वाली, सघन अंधेरे दीपों वाली, करुण क्रंदन भय वाली रात, सघन अंधेरी काली रात, किंतु सवेरा पास ही बैठा मुझको ये समझा रहा था, भय आंकांतरित ना होना तुम मुझको ये बतला रहा था, सघन निर्मल पावन चेष्टाओं से मुझको मेरे रूप में ला ही रहा था, तभी प्रचंड दीप तेज बन मुझ पर छाया, सारे बाण टूट गए और मर्यादा को समझ न आया, एक बार पुनः अपने होने में मैंने नारी गौरव को बचाया, एक बार पुनः अपने होने मैंने नारी, प्रति चेष्टा के अनुवेगों ने मुझे सताया रात भर, समझ एक निर्मल कुसुम मुझे रुलाया रात भर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माधवी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। तो हिंदी है हम, ये कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से राष्ट्र की अस्मिता है हिंदी। अब देखिए, जैसे अभी माधवी जिन शब्दों का इस्तेमाल, यो उर्दू के शब्दों का, फारसी के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, इसी तरह आपको असमिया शब्दों का प्रयोग हिंदी में दिख जाएगा, बांग्ला शब्दों का दिख जाएगा, और अब तो असमिया के कई शब्द बड़े जोरदार ढंग से, हम तो हिंदी अखबारों को देखते हैं, हेडलाइंस में वो खिलंजिया जैसे शब्द और ये सारी चीजें, अब वो समदल, कहीं कहीं फूल और पत्तों के नाम भी हम तो सेम रख देते हैं। हाँ, तो इस ढंग से वो यही है हिंदी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हिंदी है हम, इसका मकसद यही है। आगे चलते हैं कार्यक्रम को लेते हुए एक बार फिर से किशोर कुमार जैन साहब के पास, और सुनते हैं उनसे। इस बार मैं कुछ अलग सुना रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है किशोर जी। ये है हमारा प्रेम। वाह वाह, प्रेम किसी भी स्तर पर हमारा प्रेम, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, जो जरूरी भी है। तुम अगर कुछ न भी कहो तो, तुम अगर कुछ न भी कहो तो, तुम्हारी आंखें कुछ न कुछ कहती हैं। अच्छा, तुम्हारी आंखें कुछ न कुछ कहती हैं। धड़कते दिल की गुंजन मेरे दिल को भी गुनगुनाती है। धड़कते दिल की गुंजन मेरे दिल को भी गुनगुनाती है। बहुत खूब। आसमान के सारे तारे डाल दूं तुम्हारे आंचल में, आसमान के सारे तारे डाल दूं तुम्हारे आंचल में, सिर्फ तुम्हारे घने बालों की छांव में गुजार दूं बादल बनकर अपनी जिंदगी। वाह वाह, सिर्फ तुम्हारे घने बालों की छांव में गुजार दूं बादल बनकर अपनी जिंदगी। हवा झूमती रहेगी तुम्हारे इशारों पर, हवा झूमती रहेगी तुम्हारे इशारों पर। वाह, बिजली चमकती रहेगी तुम्हारे नैनों में, बिजली चमकती रहेगी तुम्हारे नैनों में। मैं सूरज बनकर हट जाऊंगा, तुम चंदा बनकर सहला देना मेरे वजूद को। तुम चंदा बनकर सहला देना मेरे वजूद को। बढ़िया। मैं तुम में बसा रहूंगा काजल बनकर, मैं तुम में बसा रहूंगा काजल बनकर। तुम दो नैनों से कहती रहना, मेरा मौन मुखर हो जाएगा तुम्हारे ओंठों की लाली में। अच्छा है। मेरा मौन मुखर हो जाएगा तुम्हारे ओंठों की लाली में। तुम्हारी मुस्कान में हो जाऊंगा मैं नीचावर, तुम अपने दिल में बसाए रखना, तुम अपने दिल में बसाए रखना। क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छा, बहुत अच्छा बहुत किशोर सुंदर, जी। बहुत प्यारा, आप बहुत मैंने अच्छा। प्रेम पूरा मधुबन की यात्रा करके आए हैं। और यही तो है
इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो चल पड़ा है जी प्रेम और गीत संगीत जी और जिस ढंग से प्रकृति के साथ प्रकृति के जुड़कर साथ, जी, चीजें तालमेल। मनुष्य कितना प्रकृति के करीब चल गया, उसी को जस्ट अब आ भी जाओ, अब आ भी जाओ। अच्छा अब आ भी जाओ, अरसे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्या बात। अरसे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब आ भी जाओ, लुका छिपी का यह खेल मेरी जान ले रहा है, लुका छिपी का यह खेल मेरी जान ले रहा है, माना कि कसूर हमारा था तुम्हारे बीच के सूखे रिश्ते के बीच, माना कि कसूर हमारा था मेरे तुम्हारे बीच के सूखे रिश्ते के बीच, कहीं छिपी आर्द्रता का हवाला देता हूं, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे तुम्हारे सूखे रिश्ते के बीच छिपी कहीं उस आर्द्रता का हवाले देता हूं, अब आ भी जाओ। याद नहीं तुम्हें, याद नहीं तुम्हें, तुमसे मिलने के लिए मैं बारिश होते ही गांव वाले घर के आंगन में, खेत खलिहान में, छज्जे पर, उसारे पर घंटों खड़े रहता था, अपलक तुम्हें निहारता था, अब आ भी जाओ। याद नहीं तुम्हें, तुम्हारा स्पर्श पाने को, तुम्हें छूने को निकल भागता था स्कूल से, बिना यह परवाह किए कि कंधे पर टंगा वह बस्ता, बैठने की चट्टी भीग जाएंगे, दूसरे दिन भींगी किताबों के लिए मास्टर की बेत मेरी पीठ पर चल रही होगी, उन कराहती यादों का वास्ता, अब तो आ जाओ। क्या बात, क्या बात। यह भी याद नहीं तुम्हें देखकर कि आटा पिसाने के लिए ले जा रहा गेहूं की झोली किसी गाछ के नीचे रखकर बगीचे में तुमसे लिपट जाता था, और बारिश में गेहूं भिगाने के आरोप में मां के गर्म चिमटे का दागना हंसते हुए सह लेता था, तुम्हारे लिए सही गई उन मीठी यातनाओं का वास्ता, अब तो आ जाओ। क्या बात। अच्छा जी। अच्छा, मैं मानता हूं तुम्हारे रूठने, कहीं दूर चले जाने का कारण हम हैं, मैं तो सह भी सकता हूं तुम्हारी जुदाई की पीड़ा को, लेकिन घायल उन पहाड़ों को, सड़क के किनारे की धूल और धुएं से काले पड़ गए, घायल उन पहाड़ों की, लेकिन सड़क के किनारे धूल और धुएं से काले पड़ गए पेड़ों के पत्तों की, सूखी धरती और डंठल बन गई फसलों की, तुम्हारे इंतजार में टर्राते टर्राते थक गए मेढकों की, और नदी के किनारे तैरना भूल चुकी खड़ी नावों की प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, उस मर्म भेदी प्रतीक्षा का हवाला, अब तो आ जाओ। क्या बात, वाह, क्या बात। बहुत अच्छा बढ़िया, चित्रण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माना कि हम लोगों ने पहाड़ को काटकर, माना कि हम लोगों ने पहाड़ को काटकर पहाड़ जैसा महल बना लिया, वाह, हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा भाई। माना कि हम लोगों ने पहाड़ काटकर पहाड़ जैसा महल बना लिया, पेड़ों को फर्नीचर में तब्दील कर दिया, और बिजली बनाने के लिए नदी के प्रवाह को रोकने का अपराध किया है, लेकिन ए आवारा बादल, कविता का मर्म यहां है, लेकिन ए आवारा बादल, मैं अकेला जंगल तो नहीं उगा सकता हूं। क्या बात, क्या बात। ए आवारा बादल, मैं अकेला जंगल तो नहीं उगा सकता हूं, लेकिन 3x5 की बालकोनी में तुलसी का एक बिरवा तो रोप क्या ही बात, सकता बहुत हूं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो आ जाओ, बहुत अच्छी। अब बहुत तो बढ़िया। आ जाओ, जी ए आवारा बादल, अब तो आ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात को आगे बढ़ाते में बहुत हुए सुंदर जी बिल्कुल, अच्छे प्रतीकों का यूज। जी नीरज जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी कविता वाह वाह। हो जाए। चलिए, रवि जी ने आदेश किया है, मैं एक गजल आपको सुनाता हूं। छीन ली मुस्कान अब क्या, अश्क भी ले जाओगे, छीन ली मुस्कान अब क्या, अश्क भी ले जाओगे,
इतना तड़पाया है मुझको और क्या तड़पाओगे, छीन ली मुस्कान अब क्या अश्क भी ले जाओगे, और क्या तड़पाओगे। अश्क जब सारे के सारे दिल के मरहम बन गए, अश्क जब सारे के सारे दिल के मरहम बन गए, ऐसे इस हालात में मरहम भी क्या ले जाओगे, बहुत अच्छे, ऐसे इस हालात में क्या मरहम भी क्या ले जाओगे। इतना तड़पाया है मुझको और क्या तड़पाओगे, छीन ली मुस्कान अब क्या अश्क भी ले जाओगे। हंसी ले ली खुशी ले ली चैन भी अब ले लिया, हंसी ले ली खुशी ले ली चैन भी अब ले लिया, गीत गजलें ले चुके सरगम भी क्या ले जाओगे। बहुत अच्छे। गीत गजलें ले चुके सरगम भी क्या ले जाओगे। इतना तड़पाया है मुझको और क्या तड़पाओगे, छीन ली मुस्कान अब क्या अश्क भी ले जाओगे। तेरे गम ने अश्क देकर गजल मेरी सींच दी, क्या पंक्ति। तेरे गम ने अश्क देकर गजल मेरी सींच दी, गजल के गुलशन से ये शबनम भी क्या ले जाओगे। गजल के गुलशन से ये शबनम भी क्या ले जाओगे। इतना तड़पाया है मुझको और क्या तड़पाओगे, छीन ली मुस्कान अब क्या अश्क भी ले जाओगे। तेरे गम से ही क्षितिज आबाद गजलों की फिजा, तेरे गम से ही क्षितिज आबाद गजलों की फिजा, क्या कहा फिर से कहो ये गम भी क्या ले जाओगे। क्या कहा फिर से कहो ये गम भी क्या ले जाओगे। इतना तड़पाया है मुझको और क्या तड़पाओगे, छीन ली मुस्कान अब क्या अश्क भी ले जाओगे, और क्या तड़पाओगे। बहुत अच्छा नीरज जी, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। और आपने विरह का बहुत खूबसूरती से इसको डिफाइन किया है। तो बहुत क्योंकि मुझे भी उर्दू में वहीं से, तो मुझे बहुत वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो बस एक छोटी सी सब पंक्ति को किसी को थोड़ा सा याद आ गई, तो बस जैसे कि आपने विरह की बात की, प्रेम की बात करी, तो एक मेरे जज्बातों को हालातों की ज़रूरत नहीं,
क्या कहीं किसी से कि ऐसी कोई चाहत नहीं कि हथेली पर पड़ा सितारा भी बन सकती हूँ और पहरन पर खो जाऊं ऐसी शबनम भी हो सकती हूँ। ऐ मेरे हमनफस, ऐ मेरे हमनफा, अब मुझे किनारों की ज़रूरत नहीं। हर एहसास तो जज्बातों से जवा रहता है। जिस दिल में एहसास हो वो हर एक के लिए धड़कता है। मुस्काता है रंज व गम में भी, दामन भी अश्कों से भिगोता है। इसलिए मेरे जज्बातों को हालातों की ज़रूरत नहीं। क्या कहीं किसी से कि ऐसी कोई चाहत नहीं, क्या कहीं किसी से कि ऐसी कोई चाहत नहीं, क्या कहीं किसी से ऐसी कोई चाहत नहीं। तो ये एक सार्वभौम अपना समर्पण है प्यार के प्रति, और कि कुछ भी हो जाए मतलब प्यार प्यार ही रहेगा, चाहे सर पे पहन लो चाहे नहीं, हाथ आपने बहुत सही कहा जी। माधवी जी। और हिंदी है हम, ये जो आज का कार्यक्रम है, और बिल्कुल उसका मकसद ये, हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल भी एक है। हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल भी एक है, फिर क्यों ये फासले, कुछ कदम आगे तो बढ़ा लो, कुछ कदम आगे तो बढ़ा लो। और क्योंकि हम सारे लोग भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, निवासी हैं, हमारी विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, और सभी बोलियां मिलकर एक राजभाषा के रूप में हिंदी आज पूरे देश में प्रतिष्ठित है। आज के इस कार्यक्रम को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए, एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप नीरज श्रीवास्तव जी, किशोर कुमार जैन जी, और मेरे साथ इस कार्यक्रम में सहयोग किया मेधावी वर्मा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम आपको बेहद अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।